बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैट्रिक इंग्लिश की न्यू बुक से यूनिट 3.1 की ट्रांसलेशन को, और इसका नाम है किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर, जो कि एक पोएम है। मैं अपनी वीडियो पे वक्तन फवक्तन पूरी बुक की यूनिट्स की ट्रांसलेशन, उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी कि एमसीक्यूज, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस और बुक की एक्सरसाइजेस अपलोड करता रहूंगा। और उन तमाम तर वीडियोस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप उठा सकते हैं, वहां से आप देख सकते हैं। ये इंट्रोडक्शन है हमारी पोएम का, और ये लिखा है एलिजा कुक ने, है जो कि एक इंग्लिश ऑथर और पोएटिस थी। एंड शी वाज अ प्रोपोनेंट ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम फॉर वुमेन, यानी कि औरतों की सियासी आजादी की बहुत बड़ी सपोर्टर थी वो। ज्यादातर इन्होंने तालीम खुद से ही हासिल की थी, और बहुत छोटी उम्र में 14 साल की उम्र में इन्होंने पोएम्स लिखना शुरू कर दी थी। इस पोएम में जिस किंग ब्रूस का तस्करा है, उनका पूरा नाम है किंग रॉबर्ट ब्रूस, जो कि स्कॉटलैंड के बादशाह थे। और जिस जमाने में की पोएम है ये, या जिस जमाने का तस्करा किया गया है इसमें, उस वक्त स्कॉटलैंड इंग्लैंड का हिस्सा नहीं था। तो स्कॉटलैंड का बादशाह इंग्लैंड के बादशाह के खिलाफ या उनकी फौज के खिलाफ लड़ रहा था, और बार बार नाकामी हासिल कर रहा था। ये एक सदरन बैलेड है, और थीम इस पोएम की है वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। राइमिंग क्वाट्रेन्स में है ये पोएम, यानी कि 4 लाइंस वाले स्टैंजा हैं जो कि राइम कर रहे हैं। और इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो है ए बी, यानी कि फर्स्ट लाइन थर्ड लाइन से राइम करेगी और सेकंड लाइन फोर्थ लाइन से राइम करेगी। इस पोएम में बात की जा रही है ऑप्टिमिज्म की और पेसिमिज्म की। ऑप्टिमिज्म और पेसिमिज्म क्या चीज होती है? पॉजिटिव अगर आप हैं चीजों को लेके तो यू आर ऑप्टिमिस्टिक, और अगर आप नेगेटिव सोच रखते हैं तो दैट इज पेसिमिज्म। तो इस पोएम के अंदर आपको सिखाया जा रहा है कि किस तरह से बदतरीन सूरत हाल में आप हार ना माने और जीत आपका नसीब होगी। लेट्स स्टार्ट द पोएम। हियर इज द फर्स्ट स्टैंजा। किंग ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड flung himself down in a lonely mood to think. It's true he was a monarch and wore a crown, but his heart was beginning to sink. किंग ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड flung himself down। जब ये बार बार डिफीट इसे हो रही थी लड़ाई में, तो ये एक गार में जाके बैठ गया था। ठीक है ना, पड़ा हुआ था एक जगह पे, जमीन पर बैठा हुआ था, मुकम्मल तौर पे डिसअपॉइंटेड था, मुकम्मल तौर पे मायूस था। तो किंग ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड बैठा था जमीन पे, और तन्हाई के साथ वो बस सोचे जा रहा था तन्हाई में। और ये हकीकत है कि वो एक मुनाक था। मुनाक पढ़ते हैं इसे, मुनार्क नहीं पढ़ते, आर साउंड नहीं करते। यह हकीकत है कि वो एक मुनाक था, और उसने ताज पहना हुआ था, लेकिन उसका दिल डूबना शुरू हो चुका था। और दिल डूबने की वजह मैं आपको बता चुका हूं कि वो डिसअपॉइंटेड था। उसे लग रहा था कि मैं नहीं जीत पाऊंगा और कभी भी फातेह नहीं बन पाऊंगा। स्टेंजा 2 में बात कर रहे हैं, for he had been trying to do a great deed to make his people glad. He had tried and tried but could not succeed, and so he became quite sad. यहां पे वो कह रहे हैं कि for he had been trying to do great deed, वो बड़ा कोशिश कर रहा था, बड़ी कोशिशें कर रहा था कि वो कोई बड़ा काम कर सके ताकि अपने लोगों को खुश कर सके। और यकीनी तौर पे यहां पे बात की जा रही है उसकी फतूहात की, एक किंग ऑफ इंग्लैंड के अगेंस्ट। तो उसने बड़ी कोशिश की कि वो अपने लोगों को खुशी दे सके फतूहात की सूरत। He had tried and tried but could not succeed. उसने बड़ी कोशिशें की लेकिन वो कामयाब ना हो सका। And so he became quite sad, और इसी वजह से वो क्या हो गया? अफसुर्दा हो गया। He flung himself into a deep despair. He was grieved as man could be, and after a while, as he pondered there, I'll give up, cried he. He flung himself into a deep despair. वो पड़ा हुआ था बस बड़ी मायूसी के साथ, बड़ी गहरी मायूसी उस पे तारी थी, और वो अफसुर्दा था जितना कि कोई इंसान हो सकता है। और कुछ देर के बाद जब वो वहां पर सोच रहा था, वहां बैठा, तो उसने ये खुद से ही सोच लिया, यानी कि उसने ये फैसला कर लिया, आई विल गिव इट अप, मैं हार मानूंगा, मैं तर्क कर दूंगा अपनी तमाम तर कोशिशें। ये बात उसने खुद से की। यानी कि वो इस कदर डिसअपॉइंटेड था, इस कदर वो अफसुर्दा था, सैड था, कि वो तमाम तर सोचों का कंक्लूजन यही निकाल सका कि मेरे लिए सिर्फ हार है
और मैं हार मान लूंगा और अब मैं कोशिश नहीं करूंगा। अभी मैं ऐसा सोच ही रहा था। नाउ जस्ट एट दैट मोमेंट स्पाइडर ड्रॉप्ड with its silken cobweb clue, and the king in the midst of thinking stopped to see what the spider would do. अब जब वो ये सोच रहा था कि मैं हार मान लूंगा, बिल्कुल उसी लम्हे एक मकड़ी आके गिरी। और मकड़ी आके गिरी तो वो किसके साथ आके गिरी? वो अपने सिल्कन कॉबवेब क्लू के साथ, यानी कि जो उसका जाल था, जाल का जो एक थ्रेड होता है ना, फाइन सा थ्रेड होता है, वो उसके साथ आके गिरा नीचे। वो मकड़ी आके गिरी। एंड द किंग इन द मिडस्ट ऑफ थिंकिंग स्टॉप। और वो जो भी कुछ सोच रहा था, वो यकीनी तौर पे मायूसी सोच रहा था, वो यकीनी तौर पे अपनी हार सोच रहा था। वो इस बात का फैसला करने लगा था कि मैं अब हार मान लूंगा और अपनी कोशिशें तर्क कर दूंगा। बिल्कुल उसी लम्हे जब वो ये सोच रहा है तो एक मकड़ी आके गिरी और बादशाह जो था वो रुक गया कुछ देर के लिए देखने के लिए कि वो मकड़ी क्या करेगी। It was a long way to the ceiling dome, up to the ceiling dome, and it hung by a rope so fine that how it would get to its cobweb home, King Bruce could not divine. देखिए यहां पे कह रहे हैं कि बहुत लंबा रास्ता था। लाजमी सी बात है, छत थी, छत गुंबद नुमा थी। तो उसमें वहां से वो गिरा था, तो ये बहुत लंबा डिस्टेंस था। तो बड़ा लंबा रास्ता था छत तक का, जहां पे उसका उसका जाल था। और वो अपनी फाइन रोप के साथ लटका था। रोप वैसे तो रस्सी को कहते हैं, ऑब्वियसली बात है कि बकरी का जाला जो होता है वो रस्सी नहीं होती, बोल के वो तो बहुत ही नाजुक सी एक 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 थ्रेड होती है, ठीक है ना। तो उसको यहाँ पे कहा जा रहा है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि वो लटक गया उस जाले के साथ अपने। that how it would get to its cobweb home, King Bruce could not divine। और जब वो नीचे आके गिरा तो ये बात समझ नहीं पाया, वो डिसाइड नहीं कर पाया कि वे वापस इतने दूर जाएगा कैसे। It soon began to cling and crawl, straight up with strong endeavor, but down it came with a slipping sprawl, as near to the ground as ever। अब यहां पे बता रहे हैं कि वो आके गिरा और बादशाह सोच रहा है कि यार ये इतने ऊपर जाएगा कैसे, लेकिन उसने फिर वो चिमटा अपने उस थ्रेड से और वो क्रॉल करना शुरू हुआ, रिंगना शुरू हुआ, ऊपर जाना शुरू हुआ और ऊपर ही ऊपर जाता गया बड़ी स्ट्रांग एंडेवर के साथ, अपनी बड़ी मजबूत कोशिशों के साथ। लेकिन ऊपर जैसे ही जाना शुरू किया वो दोबारा स्लिप होते हुए आया और नीचे आके ढेर हो गया, उल्टा हो गया वो, ठीक है। और बिल्कुल जमीन के नीचे के करीब आके गिरा और वो बिल्कुल उल्टा हो गया। और ये वाली सिचुएशन किसी भी इंसेक्ट के लिए और भी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है, क्योंकि अगर वो अपसाइड डाउन अगर हो जाए तो, या उल्टा हो जाए वो, तो वो यकीनी तौर पे उसके लिए दोबारा सही होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन देखें आगे क्या होता है। Up it rained, nor a second did stay to make the least complaint till it fell still lower, and there it lay, a little dizzy and faint। यहां पे कह रहे हैं कि वो ऊपर फिर भागना शुरू हुआ, एक लम्हे के लिए भी वो मकड़ी ना रुकी, और ना ही वो रुकी इसलिए कि वो ये शो कर सके कि वो बड़ी उसको शिकायत है, लेकिन वो फिर चलना शुरू हो गई। और जब चढ़ना शुरू हुई दोबारा, फिर वो नीचे आके गिरी। और जब इस बार आके गिरी तो शायद वो चकरा गई और वो अपना आपको बहुत वीक महसूस कर रही थी। इट्स हेड ग्रू स्टेडी, अगेन इट वेंट। उसने अपने सर को दोबारा उठाया, ठीक है, और दोबारा वो जाने लगी। एंड ट्रेवल हाफ यार्ड हाई, इट वॉज अ डेलिकेट थ्रेड इट हैड टू ट्रेड, एंड अ रोड वेयर इट्स फीट वुड टायर। वो अपने सर को उठाती है, दोबारा चलना शुरू कर देती है, और वो आधे रास्ते फिर जा पाती है ऊपर। और ये बड़ी ही नाजुक सी थ्रेड थी जिसपे उसको चलना था, जो वो जाल के, उस जाले के जो है एक थ्रेड को लेके वो ऊपर जा रही थी। और ये वो रास्ता था जहां पर उसे थक जाना था। बार बार गिर रही है, फिर उठ के जा रही है, और वो जिस थ्रेड से ऊपर जा रही है वो उसके कॉबवेब की थ्रेड है, और वो बहुत ही नाजुक है। और ये वो रास्ता है जिसको लगता है पोइट को कि यार ये इस पे चलते चलते तो लाजमी तौर पे थक जाएगी। Again it fell and swung below, but it quickly mounted till up and down, now fast and slow, 9 brave attempts were counted।
अगेन इट फेल, वो दोबारा गिरी, दोबारा जब मकड़ी पर जाने लगी फिर नीचे गिरी, और नीचे गिर के वो फिर झूलने लगी। ऑब्वियसली बात है, थ्रेड से नीचे गिरी है तो थोड़ी सी स्विंग करने लगी वो, बट अब इट क्विकली माउंटेड। लेकिन उस मकड़ी ने फिर दोबारा से कोशिश की, अप एंड डाउन, नाउ फास्ट एंड स्लो, और कभी ऊपर जाती वो फिर नीचे गिरती, कभी तेज जाती कभी स्लो जाती, और 9 उसने बड़ी बहादुरी के साथ कोशिशें की, 9 दफा के वो ऊपर जा सके। Sure, said the king, that foolish thing will strive no more to climb, when it toils so hard to reach and cling, and tumbles every time. वो बादशाह अपने आप से कहता है कि यकीनी तौर पे ये बेवकूफ जो कीड़ा है, ये बेवकूफ जो मकड़ी है, अब मजीद कोशिशें नहीं करेगी ऊपर चढ़ने की, क्योंकि जब भी कभी ये बहुत ज्यादा कोशिश करती है और चिमट जाती है और ऊपर जाने लगती है, और हर बार वो ऐसी कोशिश के बाद नीचे आके गिर जाती है। यानी कि बादशाह को लगने लगा कि भाई 9 अटेम्प्ट्स कर चुकी, जा रही है फिर नीचे गिर रही है, फिर ऊपर जा रही है फिर नीचे गिर रही है, कभी तेज जा रही है कभी स्लो जा रही है, हर तरह की कोशिशें करके देख ली उस मकड़ी ने, लेकिन उस मकड़ी का कुछ हुआ नहीं, वो पहुंच नहीं सकी। तो उसे लगा कि भाई अब तो ये मजीद कोशिश नहीं करेगी, नेक्स्ट टाइम अब ये नहीं जाएगी, यानी कि 10th टाइम वो अब ऊपर नहीं जाएगी। बट सी व्हाट हैपेंस, बट अब द इंसेक्ट वेंट वंस मोर, or say will he lose or win it? Ah me, it's an anxious minute. He's only a foot from his cobweb door. वो यहाँ पे बता रहे हैं कि लेकिन जो इंसेक्ट था वो दोबारा ऊपर गया, यानी कि ये जो इंसेक्ट था, स्पाइडर था, ये मकड़ी थी, एक बार फिर ऊपर गई, और क्या वो जीत जाएगी या वो फिर से हार जाएगी? ये एक परेशान कुन लम्हा था मेरे लिए, क्योंकि अब वो अपने जाल के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी। अब देखना ये था कि वो अपने जाल में जा पाएगी कि नहीं जा पाएगी, उससे सिर्फ थोड़े से फासले पे थी। Steadily, steadily, inch by inch, higher and higher he got, and a bold little run at the very last bench put him into his native cot. Steadily, बड़ी साबित कदमी से इंच इंच करके वो मकड़ी ऊपर जाती गई और ऊपर होती गई और ऊपर होती गई, और फिर बिल्कुल जब लास्ट पिंच रह गया था, यानी कि बड़ा छोटा सा, बहुत छोटा सा फासला रह गया था उसके और उसके जाल के बीच में, तो उसने क्या किया कि सिलो सिलो जाते जाते अचानक से थोड़ी सी दौड़ लगाई, और फिर वो अपने नेटिव कॉट में पहुंच गई, यानी कि अपने पैदाइशी घर, अपने जाल पे पहुंच गई, अपनी कॉबवेब पे पहुंच गई। यानी कि 9 अटेम्प्ट्स के बाद क्या लगा बादशाह को कि यकीनी तौर पे अब तो ये मकड़ी नहीं उठती और ये अब जाने की जिद छोड़ देगी। लेकिन जब 10th टाइम उसने ट्राई किया और बिल्कुल इख्तिताम के करीब पहुंच जब वो गई, तो बादशाह खुद भी फिक्रमंद हो गया, जैसे वो खुद ऊपर जा रहा हो, और उसने कहा पता नहीं अभी पहुंच पाएगी कि नहीं पहुंच पाएगी। मकड़ी बिल्कुल करीब जाके मकड़ी ने थोड़ी सी दौड़ लगाई और वो उस मुकाम पे पहुंच गई, उस टारगेट पे पहुंच गई जो कि उसने बनाया था। वो कॉबवेब जो कि उसका घर था, उसका ठिकाना था, उसमें पहुंचने में कामयाब हो गई। Bravo, bravo, the king cried out, all honor to those who try. The spider up there defied despair. He conquered, and why shouldn't I? Bravo! आप जब किसी को अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो ये इंटरजेक्शन यूज करते हैं, तो वाह वाह की मीनिंग में भी हो सकता है ये। तो यहाँ पे पोइट या किंग ये कहता है, सॉरी, कि वाह भाई, बड़ी बहादुरी के साथ इसने काम कर दिखाया, और तमाम इज्जतें उनके लिए हैं, तमाम तारीफें उनके लिए हैं जो कोशिशें करते हैं। बिना कोशिश किए ये सोच लेना कि मैं हार जाऊंगा, तो यकीनी तौर पे आप हार चुके हैं। लेकिन अगर आप कोशिश करते रहते हैं तो कामयाबी आपके दरवाजे पर होती है। तो ये यहाँ पे कह रहे हैं कि तमाम इज्जतें उनके लिए जो कोशिशें करते हैं। स्पाइडर डिफाइड डिस्पेयर, जो मकड़ी थी वो मायूसी से मुकाबला करती रही। He conquered, और उसने फतह हासिल की। एंड वाई शुड नॉट आई, अगर मकड़ी ऐसा कर सकती है तो मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता। यानी कि मकड़ी के मुसलसल कोशिशों से इससे ये इंस्पिरेशन मिला कि हार मानना इज नॉट एन ऑप्शन। ठीक है ना, अपनी डिफीट कबूल कर लेना, जैसे कि बिल्कुल शुरू में करने लगा था, और अपने आप से इसने कह भी दिया था कि बस अब मैं गिव अप कर दूंगा, मैं अपने हथियार डाल दूंगा, सरेंडर कर दूंगा। उसी लम्हे जब इसने मकड़ी को देखा तो मकड़ी की तमाम तर बहादुरी
देखकर इससे ये इंस्पिरेशन मिला कि जब एक मकड़ी ऐसा कर सकती है तो मैं भी तो ऐसा कर सकता हूं. Thus Bruce of Scotland raised his mind and gossips tell the tale, sorry. Then he tried once more as he tried before and that time did not fail. उसके बाद एक बार फिर उसने अपने दिमाग को तैयार किया कि वो दोबारा एफर्ट करेगा फतूहात के लिए. एंड गॉसिप्स टेल द टेल, और जो लोगों की चमगोइयां हैं, लोगों की गुफ्तगू है, वो बताती है इस कहानी को कि देन ही ट्राइड वंस मोर एज ही ट्राइड बिफोर, उसने पहले की तरह एक बार फिर कोशिश की. एंड दैट टाइम डिड नॉट फेल, और उस बार वो नाकाम नहीं हुआ और वो इंग्लिश आर्मी को स्कॉटलैंड से भगाने में कामयाब हो गया. तो इस पोएम का मैसेज ये है कि ऑल प्रेज टू दोज हु ट्राई, तमाम तारीफें उनके लिए जो कोशिशें करते हैं. से नॉट द स्ट्रगल नॉट अवेल इट, कभी ऐसा ना सोचें कि आपकी कोशिशें बेकार रहेंगी, कोशिशें करते रहें. और ये हमें ये भी सिखाती है पोएम के फेलियर इज द पिलर ऑफ सक्सेस, नाकामियां ही तो हमें कामयाबियों की तरफ लेकर जाती हैं. उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, एक्सपेक्टेशन अच्छी लगी होगी, और अगर ये आपको अच्छी लगी है तो आप कमेंट्स में हमें जरूर बताएं और इसे शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ. इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए. अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज.